है, व्यापम घोटाला कांग्रेस ने किया, कोयला घोटाला कांग्रेस ने किया, रेल घोटाला कांग्रेस ने किया, बोफोर्स घोटाला कांग्रेस ने किया, भारत का विभाजन कांग्रेस ने किया। उद्घाटन में सर्वोच्च अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया गया था? आदरणीय और महामहिम परिवार की श्रेष्ठ देश की महारानी सोनिया गांधी जी को। और साथ में कौन गए थे? महारानी के बेटा जो इस देश के आने वाले राजा हैं, जो सोने का तलवार लेके पैदा हुए हैं। कौन? राहुल गांधी, जिनकी क्योंकि हम उस डेमोक्रेसी को मानते हैं जिस डेमोक्रेसी में कभी नेहरू जी ने ब्रिटेन की महारानी की शपथ लेकर के प्रधानमंत्री के पद को स्वीकार किया था 2 सितंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को नहीं मानने वाले। और वो भी बात बोले कि कांग्रेस ने जो किया है इस देश में कांग्रेस ने किया, बिल्कुल सही बात बोले हैं। इस देश में कांग्रेस ने कितना कुछ किया है। व्यापम घोटाला कांग्रेस ने किया, कोयला घोटाला कांग्रेस ने किया, रेल घोटाला कांग्रेस ने किया, बोफोर्स घोटाला कांग्रेस ने किया, भारत का विभाजन कांग्रेस ने किया। सुनिए जब दुनिया जो ये पूरा जितना घोटाला किया ना, आप मान लीजिए चोरी करके यहाँ से बक्सा ले गए, आप ले गए, वो सारा घोटाला वो कर गया। अच्छा बताइए। अच्छा दूसरा भाई साहब महंगाई का बात कर रहे थे कि सुन लीजिए, बोले अपने अपने समय पे बढ़िया रहेगा। अपने अपने समय पे बोलेंगे तो सब लोग को सुनने भी मिलेगा। हाँ, दूसरी बात सवाल आया कि भाजपा ने क्या किया, यानी मोदी जी ने क्या किया। तो यहाँ पे जो तारें लगी हुई हैं वो कभी अपने कपड़े सुखाने में काम आया करती थी, ये लाइट मोदी जी ने पहुंचाया है। आप आकर के गांव के सुदूर इलाकों को देख लीजिए, नहीं हुआ करता था। 3-3, 4-4 किलोमीटर, मैं पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूँ, 10 और 5-5 किलोमीटर ले जाना पड़ता था तार। आप लोगों को पता होगा, अगर ग्रामीण क्षेत्रों से आप लोग आते होंगे तो 10 किलोमीटर का तार बिछा करके ले जाइएगा, हमारा तारे के चोरी हो जाता था। आज कम से कम घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा है ना, वो मोदी जी ने किया है। दूसरा भाई साहब सुन लीजिए, दूसरी बात, आज 2014 तक भारत की जीडीपी कितनी थी? 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर। 2014 से आज 2023 में कितनी है? 3.22 ट्रिलियन यूएस डॉलर, यानी डबल से भी ज्यादा। 2019 नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, अभी कोई कह रहा था कि भीमराव अंबेडकर की वजह से देश बचा हुआ है। और कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर ने किसके कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था? उन्होंने कांग्रेस की सरकार के नेहरू जी के कैबिनेट से इस्तीफा इसलिए दे दिया था क्योंकि उन्होंने 370 लागू करने की बात कही थी। और उन्होंने कहा था कि इस देश में एक राज्य ऐसा रहेगा जहां पे 2 झंडे रहेंगे, 2 प्रधानमंत्री रहेंगे, यानी भारत का प्रधानमंत्री अलग, कश्मीर का अलग। और तीसरी बात, दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जीतती हुई सेना को वापस बुला करके पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया। इतना ही नहीं दिया, क्या बयान दिया? संसद टीवी पे आप जाकर के संसद के डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, आप वो भाषण सुन सकते हैं। उन्होंने अपनी ऐसे टोपी हटाई और उन्होंने कहा कि वहां का भूमि तो बिल्कुल मरुस्थल है, वहां कुछ उपज नहीं सकता, इसलिए अगर ले ही लिया तो ले लिया। तब लोहिया को मानने वाले INDIA गठबंधन के लोग, तब लोहिया जी ने, स्वर्गीय लोहिया जी ने कहा था कि मेरे सर पे भी बाल नहीं उगते मान्यवर, इसको भी क्या करें, ये भी पाकिस्तान और चाइना को दे दें क्या? तो ये है कांग्रेस का देन। और आज मोदी जी को देखिए, 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ तो क्या हुआ? घर में घुस करके बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ। पहली बार ऐसा हुआ था जब सेना ने वो करके दिखाया जो आज तक भारत नहीं कर पाता था। एक पंक्ति बड़ी फेमस थी कि बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर बैठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ करी रहती थी किसके ऑर्डर पर? दुनिया को एहसास कराया हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अरे अब तो वक्त बदलते देखा डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का। तो ये बात है। आज देखिए, आज दुनिया हमको बुलाती है कि मध्यस्थता करिए। यूक्रेन रसिया वॉर होता है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति से लेकर रसिया के राष्ट्रपति तक कहते हैं कि अगर कोई समस्याओं का समाधान कर सकता है और शांति ला सकता है तो वो भारत है। ये बदलता हुआ भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत। अब आप बताइए, आप क्या बोल रहे थे? देखिए, जो बोल रहे हैं समस्याओं का समाधान, लेकिन मणिपुर में कहाँ गए थे? मणिपुर में कहाँ थे आप लोग जब वहाँ पे किसी बहन बेटी के साथ जिस तरह से वहाँ पे कार्य किया गया? अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस दौर में हम अमृत काल में हैं, उस दौर में इस देश में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। परंतु मान्यवर, सवाल ये भी है कि जब वो घटना घटी
तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगले ही दिन टेलीविजन पे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा कि अत्यंत निंदनीय घटना घटी है और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और उन लोगों पे कार्रवाई की गई। सर मैं बहुत विनम्रता से पूछता हूँ, सर सुनिए एक आंसर कंप्लीट हो जाने दीजिए। अगर इतनी दुखद घटना घट गई थी सर, दुनिया में उपलब्ध टेक्नोलॉजीज में किसी भी घटना में पूर्व में नहीं जाया जा सकता, घटना घटने के बाद लोगों को केवल अपराध की सजा दी जा सकती है। मैं भारत सरकार का प्रतिनिधि हूँ, मैं इस पर माफी के अलावा कुछ नहीं मांग सकता। बताइए आपका दूसरा क्या सवाल था, बताइए अभी कुछ सवाल कर रहे थे, बताइए। हम ये बोल रहे थे, भाई ने बोला मणिपुर के बारे में दुखद घटना है। तो उस टाइम वो मोदी सरकार जो है वो गया था किधर, कितने दिन के बाद ये लिया उसका कार्रवाई किया, कार्रवाई कितना दिन के बाद किया उससे पूछिए। कितने दिन बाद मोदी सरकार के द्वारा कार्रवाई किया गया? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। मोदी जो है वहाँ देखने तक इन लोग याद है कश्मीरी पंडित को मार बेटियों को अस्पताल से नहीं हुआ। अच्छा, कॉन्फ्रेंस करके बोलने से नहीं होता है, वहाँ पे जाना पड़ेगा क्या होता है नहीं होता है। और कितने दिन के बाद ये किया। आप भी भैया सुन लीजिए, जो भैया बोले कश्मीरी पंडित। अच्छा बताइए, बीजेपी की सरकार में जो राष्ट्रपति जो मुर्मू जी हैं वो आदिवासी महिला है, उनको इतना अपमानित किया गया कि संसद के स्थापना दिवस में उसको बुलाया तक नहीं और उसका अपमानित किया गया। क्या आप जाति भेदभाव नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के ऊपर, इनका कहना राष्ट्रपति को अपमानित किया गया। की सरकार में हो रहा है कि आज तक हमने कभी नहीं देखा था ऐसा अत्याचार। बताइए राष्ट्रपति को अपमान किया गया, इनका सवाल है, बताइए संसद में क्यों नहीं बुलाया? मान्यवर आप बहुत जानकार व्यक्ति हैं। पहला नागरिक होता हमारे देश का, उसका अपमानित किया गया, काहे किया गया? आपकी बात जवाब सुन लीजिए। मुखरा बनाया गया कि इसको राष्ट्रपति एक महिला को बना देते हैं, बस इस देश को बुर्बक बनाने के लिए, देखने के लिए कि आदिवासी को हमने राष्ट्रपति बनाया है, बस देखने के लिए। आप जवाब सुन लीजिए, अब इनका आप जवाब सुन लीजिए। बताइए हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी को अपमान किया गया, इनका ऐसा आरोप है, आप बताइए। मान्यवर एक बात सुन लीजिए, सुनिए आप जवाब सुन लीजिए, जवाब भैया सुन लीजिए, सुनिए मान्यवर, जितना जानकारी व्यक्ति हैं तो मैं एक बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, संसद में चुन कर आने का अधिकार क्या राष्ट्रपति को है? नहीं है। सुनिए, जवाब सुनते जाइए। तो संसद के सर्वोच्च पद पे जो व्यक्ति बैठा होता है वो कौन होता है? संसद दो सदनों से चलता है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। दोनों लोगों को बुलाया गया था, वहां के जो अध्यक्ष हैं। संसद का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया था। संसद का उपनेता कौन होता है? जिसको विपक्ष अपने नेता के रूप में स्वीकार करता है। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि क्या विपक्ष के अधीर रंजन चौधरी जी को आमंत्रण नहीं दिया गया था, परंतु ऐन मौके पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उस डेमोक्रेसी को मानते हैं जिस डेमोक्रेसी में कभी नेहरू जी ने ब्रिटेन की महारानी की शपथ लेकर के प्रधानमंत्री के पद को स्वीकार किया था 2 सितंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को। नहीं मान्यवर, और वो कहते हैं कि हम उस गुलामी की मानसिकता में रहना चाहते हैं, हमें छोड़ दीजिए। दूसरा सवाल, जब नॉर्थ ईस्ट में विधानसभा का उद्घाटन किया गया था तो उद्घाटन में सर्वोच्च अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया गया था? आदरणीय और महामहिम परिवार की श्रेष्ठ देश की महारानी सोनिया गांधी जी को। और साथ में कौन गए थे? महारानी के बेटा, जो इस देश के आने वाले राजा हैं, जो सोने का तलवार लेके पैदा हुए हैं। कौन? राहुल गांधी, जिनकी उस समय पे सदस्यता भी नहीं थी। अब बताइए कि किस तरह के लोकतंत्र की आप कल्पना करते हैं? और बता सकते, आइए आ जाइए अंकल, ये उससे जानते हैं, बताइए। नाम है जी ना उसका बेटा सोनिया राहुल गांधी को आप कह रहे हैं कि क्या बनेगा? राजा का बेटा। कैसे बनेगा? इस प्रजातंत्र में ये जो जनता है ना, वही चुन करके ही किसी को बनाती है और बैठाती है। ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि महामहिम सोनिया गांधी ने उसको मौका लगा था प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन उसने पूरी तरह से नकार दिया और नहीं बनी प्रधानमंत्री। वो छोड़ दिया उसने प्रधानमंत्री पद को, और आप महारानी बना रहे हो उसको। महारानी कौन बना सकता है? उसको कोई नहीं बना सकता है, सिर्फ आपका ये शब्द बनाता है। हम जनता उसको वोट दे करके ना लाते हैं भाई साहब, तो महारानी कहाँ से हो गई?
आपका तो बड़ी झोट हो गया। राहुल गांधी कहाँ से शहजादा बन जाएगा? वोट हम लोग देते हैं, हम लोगों का ताकत है वोट। हम लोग आपकी बात 2024 में बीजेपी को दिखा देंगे कि क्या है। क्या रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पिछले आधे घंटे से हम लोग उनका राय जान रहे थे, अभी इस बात का निष्कर्ष नहीं निकल पाया है कि इस बार 2024 में कौन सी सरकार फिर से भी भारत में आ रही है। तब तक के लिए जय हिंद।